खाना क्या बनाया है? अरे पता नहीं, घिया टिंडे यही बनते हैं हमारे घर में। तो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज दिन है सोमवार और टाइम हो चुका है सुबह 7:30 और मैं निकल चुका हूँ भाई अपने ऑफिस। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग की जर्नी। और अभी तो मैं निकला ही हूँ, फिर आगे का चलते हैं क्या कुछ मिलता है देखने के लिए और फिर देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। अभी तो हमने स्टार्ट करा है, बस घर से अभी मुश्किल से आधा किलोमीटर निकला हूँ। आज मौसम लेकिन ठीक है, आज मौसम बढ़िया है, धूप निकल रही है हल्की हल्की। बारिश मुझे नहीं लगता कि आज होगी, शायद अलर्ट भी कल संडे तक था। कल हम अपने बुआ के यहाँ पे गए थे तो वहाँ से बहुत लेट आए थे। तो मैं तो ये सोच रहा था कि शायद हो सकता है कि अब सुबह ऑफिस जाने के लिए भी इशू रहेगा, आँख नहीं खुलेगी। लेकिन सब कुछ बढ़िया हो गया, टाइम से उठ गया। टाइम से उठने के बाद में सब कुछ काम अपना फिट, क्योंकि रात हमें सोते सोते भी 12:30 बज गए थे, क्योंकि हम वहीं से ही आए थे करीब 11:15 या 11:30 के आसपास हम घर आए थे। एक बार चेक करो बाहर का नज़ारा, अभी धूप निकल रही थी लेकिन फिर दोबारा से डाउन हो गई और मौसम ऐसा हो रहा है कि जैसे सर्दियों में नहीं होता है फॉगी फॉगी सा, बिल्कुल वैसे ही फील करा रहा है। इस बार लगता है कि ठंड जल्दी आनी है 100%। जिस हिसाब से अभी एटमॉस्फेयर चल रहा है ना, फॉगी फॉगी, और धूप अभी निकल रही थी सुबह सुबह, लग रहा था देख के कि जैसे बहुत तेज़ धूप निकलेगी आज। लेकिन अभी चलते चलते ही ये देखो धूप बिल्कुल चली गई है और दोबारा से फॉगी फॉगी बढ़िया सा मौसम हो गया है। और ये है अपनी पहली रेड लाइट, जिसे हम अभी बस पार कर देते हैं इत्तेफाक से। हमें ये भी खुली हुई मिल गई, नहीं तो यहाँ भी हमारा थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और ये मेरे घर से निकलते हुए सबसे पहली रेड लाइट है। इसके बाद में थोड़ा सा जाम, फिर आगे तक जाएंगे नोएडा तक और फिर वहाँ पे एक रेड लाइट, मतलब 2-3 रेड लाइट पड़ेंगी, उस पर ज़्यादा ऐसा कुछ रहता नहीं है। और फिर भाई अपने ऑफिस। तो चलो बने रहो मेरे साथ और आगे की जर्नी फिर मैं दिखाता हूँ आपको। आज नोनू का भी एग्जाम है, नोनू भी अपने जा चुका है। नोनू मेरे से पहले जाता है, वो 7 बजे निकल जाता है, मैं 7:30 के आसपास निकलता हूँ। आज उसका एग्ज़ाम है और अभी हफ्ते भर शायद उसके एग्ज़ाम अब चलेंगे। अब रिटर्न एग्ज़ाम उसके स्टार्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद में बनाते हैं कुछ घूमने का प्लान कि कहाँ जाना है। और भाई कल जो बुआ के साथ में गए हुए थे वहाँ पे ना, और मामा मामी भी आए हुए थे दुबई से, तो उनके साथ में हमारा डुग्गू तो इतना एंजॉय कर रहा था कि पूछो मत। मतलब उनसे इतना फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रैंक हो गया था, ये समझो। उसमें ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि वो बहुत जल्दी से ना फ्रैंक हो जाता है हर किसी से। तो और पता है कल हमारा कहीं ऐसा जाने का प्लान भी नहीं हो रहा था, लेकिन वो पीछे पड़ने लगा। और उसको बस ये लगता है कि बुआ के चलो, अब बार बार बोलता रहा बुआ 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 के चलो। और अगर हमने उसको एक बार मना किया था तो फिर रोने लगा। तो फिर भाई फाइनली गए बुआ के यहाँ, फिर जिसकी वजह से हम रात में लेट हो गए थे। बहुत मन कर रहा था रुकने का, और भी बंदे, क्योंकि अब मामा मामी भी आए हुए थे, मन लग रहा था खूब। लेकिन फिर अब ऑफिस, आज क्योंकि आज ऑफिस था, अगर वो सैटरडे आते तो फिर आराम से, हमें संडे तो ऑफ था तो लेट आते। लेकिन उनको भी अपने कुछ काम थे, कहीं जाना था, जिसकी वजह से फिर वो कल आए थे। तो भाई हमें थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन कल बहुत इंजॉय किया कल हमने। और खास तौर से डुग्गू ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और ये फिर अपना रूटीन वाला थोड़ा सा जाम, और बस अब यहाँ से यू टर्न लेके हम आ जाएंगे सीधा अपने नोएडा वाली रोड पर। कल संडे में ना मैं कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाया, क्योंकि एक तो ये भी होता है कि हम जब व्लॉग जब जैसे ही मैं अपना कोई व्लॉग अपलोड करता हूँ तो उस पर व्यू तो कुछ आते नहीं है अभी, क्योंकि नया चैनल है, कोई जानता भी नहीं है, किसी को देखने में अभी कैसा कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया। लेकिन फिर मैंने एक बार फिर दोबारा से सोचा कि व्यू आए ना आए, लेकिन अब हम अपनी एक जो मेमोरी डेली वाली है उसको अपने सेव करके अपने चैनल पे रखेंगे। अगर व्यू आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो कोई इशू नहीं है। हमारे जो भी हम ये मूवमेंट अपने स्टोर तो कर पाएंगे, वहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं, फिर बाद में अपने बच्चों को दिखाएंगे कि भाई देखो पहले हम ऐसे थे, या हमारे बच्चे ऐसे थे, ऐसे शैतानी करते थे। तो इसलिए अब ये चीज़ सोचते हुए मैंने अब ये सोच लिया है कि डेली कुछ ना कुछ मैं अपना शूट करूँगा, शूट करके उसको अपलोड करूँगा, अच्छे अच्छे मोमेंट। और ये एक फिर दोबारा से हमारा रूटीन वाला जाम, जो ये थोड़ा सा यहाँ पे यू टर्न आता है, यू टर्न के लिए ही ये थोड़ा सा जाम होता है, क्योंकि ये स्कूल की बच्चों की वैन वगैरह जा रही होती है, स्कूल की बसेज हैं, तो वो आगे जाके ना यू टर्न लेती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा जाम लग जाता है।
इसको निकलने के बाद में फिर सीधा हम अपने हाईवे वाले उस पर आ जाएंगे और वहाँ थोड़ा बहुत मिलेगा, फिर अपना सीधा हम नोएडा के उस पर पहुँचेंगे सीधा टर्न पर। तीनों और मामा जी से ही मैंने बोला था कि अब की बार की जो भी फॉरेन ट्रिप करेंगे उसमें मैं भी साथ चलूँगा, कि अब मुझे भी एक फॉरेन ट्रिप करनी है। तो उसके लिए पासपोर्ट वगैरह अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है। फिर बच्चों के लिए भी अप्लाई करना है, उनका भी बनवाना है, क्योंकि अभी तक मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था कि फॉरेन का कुछ, लेकिन अब मन कर रहा है कि एक ट्रिप तो बनती है और फिर फैमिली के साथ भी जाऊँगा। आज नाश्ता अपना बढ़िया 2 पराठे का हो गया फर्स्ट क्लास, और ब्रेकफास्ट बढ़िया रहा। ये देखो आप, ये जो यू टर्न आ रहा है ना, ये जो अभी गाड़ी जहाँ पे टर्न हो रही है, बस यही है जाम वाला, क्योंकि यहीं पे गाड़ियाँ ना टर्न होती हैं, ये यू टर्न है तो यहाँ इसीलिए थोड़ा सा जाम रहता है। अब इसके बाद में फिर आगे कुछ नहीं है, थोड़ी सी दूर तक अब बिल्कुल साफ है। फिर आगे क्योंकि ऑटो वगैरह खड़े होते हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा मिलता है, फिर आगे तक आराम से हम निकल सकते हैं, करीब 2-3 किलोमीटर। ये देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत जाम मिलता है, लेकिन आज यहाँ कोई जाम वगैरह नहीं है, क्योंकि आज कोई ऑटो वगैरह नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पे, बस यहीं मिलता है। फिर ये सीधा सीधा अपने आराम से चले जाओ। फिर दोबारा से धूप आ चुकी है, फिर आ गई है धूप, मतलब अब मौसम खुल जाएगा। आज से कोई बारिश वगैरह का कुछ अलर्ट नहीं है, अब आज से शायद क्लियर ही रहेगा सब कुछ। अब बढ़िया हो गया है, हल्की हल्की अब धूप दोबारा आ गई, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया प्लेजेंट टाइप का हो रहा है, एकदम फॉगी फॉगी, हल्की हल्की धूप, जैसे सर्दियों में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। तो मैं अपने ऑफिस अब आ चुका हूँ और अब काम अपना स्टार्ट करते हैं। 8 बज चुके हैं। तो ये देखो, ये मेरा डेस्क है और ये देखो घड़ी, टाइम हो चुका है 8:10, और ये मैं अपना लैपटॉप ऑन करता हूँ, लैपटॉप भी अपना स्टार्ट, और फिर भाई फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, आगे की जर्नी फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये मेरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे मैंने सेम वॉलपेपर लगाया हुआ है डिफेंडर, और ये मेरा लैपटॉप पे मैंने सेम वॉलपेपर लगाया हुआ है जो कि है डिफेंडर। कैसा लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है एकदम फुल एचडी। तो ये अपना डेली अपना जो रूटीन वर्क है वो स्टार्ट हो गया है। आज जैसे कि मंडे है तो मंडे में थोड़ा सा ज़्यादा होता है काम, तो उसको मैं ख़त्म करता हूँ। ख़त्म करने के बाद में फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो भाई निकल चुका हूँ अपने ऑफिस से और टाइम हो चुका है अभी 6:30, और लगता है अब बारिश वाला वो ना चेंज हो गया सिनेरियो, क्योंकि अब बारिश अब मुझे नहीं लग रहा कि शायद अब आएगी। और देखो धूप भी अभी निकल रही है हल्की हल्की, मौसम खुला हुआ है। और मैं आज न्यूज़ में देख रहा था अभी, तो यार पंजाब वाला तो बाढ़ का तो अभी सॉल्व हुआ नहीं है, अभी तो पानी वहाँ से निकला नहीं है, अभी भी पानी है वहाँ पर। तो क्या ऐसा होता है? कल तो भाई iPhone 17 भी देखो रिलीज़ हो जाएगा, देखते हैं वो कैसा रहता है, क्योंकि उसमें जो अभी तक दिखा रहे हैं वीडियो में, जो उसका बैक कैमरा जो दिखाया है उन्होंने, वो मेरे को तो सही लगा नहीं है, क्योंकि उन्होंने वो थोड़ा कुछ ऐसा कर दिया जैसे गूगल के फ़ोन आते हैं ना, उस तरीके से किया है उन्होंने। पीछे उसके कैमरे का पोजीशन तो वही है 3 कैमरे वाला, लेकिन उसका जो सेंसर और फ्लैश लाइट है वो थोड़ा कॉर्नर पे लेके आए हैं, बट वो नहीं होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि शायद वो होगा नहीं, लेकिन अगर इनकी कोई वीडियो अगर हम देख रहे हैं 17 से रिलेटेड, तो उसमें सभी लोगों का कहना है कि बैक में उसमें इसी तरीके से डिज़ाइन चेंज होगी अपनी बार। अब देखते हैं, कल पता लगता है, कल पता लग जाएगा कि क्या है। अभी नोनू कैसा हुआ तेरा एग्ज़ाम आज? छोड़, क्यों, कैसा हुआ एग्ज़ाम? बढ़िया है, बढ़िया, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। ऐसे है। और डुग्गू बाबू तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ है? हाँ, ये इसका एग्ज़ाम है ये। मैं तो GTA 5 में लगा हूँ एग्जाम में, फिर भी हाँ, ये GTA 5 में लगा हुआ है, कल एग्ज़ाम है इसका। फिर भी खाना क्या बनाया? अरे पता नहीं, घिया टिंडे यही बनते हैं हमारे घर में। क्यों? अच्छा है मम्मी नहीं है। डुग्गू बाबू देखो रोज का रूटीन है, सुबह सुबह आलू टमाटर, हाँ, फिर दोपहर में घिया, हाँ, और शाम को टिंडे। इसके अलावा और कुछ आती नहीं है मम्मी को बनाना? वो आंटी भी इसीलिए वही बना देती हैं, वही तो। आंटी को भी उसी में सहूलियत मिलती है ना। अरे वो क्या कह रहा हूँ मैं, ना मट्ठा पी सकते, हाँ, ना दही खा सकते, हाँ, ना दूध पी सकते ठंडा, हाँ, और ना कोल्ड ड्रिंक, हाँ। आइसक्रीम, ये सारी चीजें बैन हो रखी है हमारे घर में, इसकी वजह से। डुग्गू बाबू
ये बैन हो गई हैं सारी चीजें तुम्हारी वजह से। हाँ वो तो बिजी है अभी। अभी ये पंखे क्यों चला रखे हैं इतने? पंखे चल रहे हैं। क्या कर रही हो? हाँ क्या कर रही हो? खाना वाना हो गया? हैं? ये नहीं हुआ अभी? हमें तो प्रेस करनी है, पहले प्रेस करो। एक तो ये पता नहीं कंबल क्यों नहीं रखते हैं यहाँ पे, पैक करके रखा हुआ है यहाँ। दादी ऐसे थोड़ी नहीं होता है, बताओ। इसे बार बार पैक किया हुआ है, इसको ड्राई क्लीन क्यों करवाया फिर? वो मेरे तो हाथ भी थक जाते हैं बार बार। अब मैं प्रेस कहाँ करूँ बताओ? एक ही है बड़ा वाला। अरे ड्राई क्लीन करके जैसा है वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, यहाँ से गया ही नहीं है अभी ये। अरे ऊपर नीचे तो रखो दादी। हाँ ऐसे रखो दादी। ये प्रेस वाली भी लगानी पड़ेगी अब तो। क्यों क्या हुआ? अरे प्रेस कपड़े मन ही नहीं होता प्रेस करने का। लगा लो, हाँ अपने अपने लगा लो, खाली अपने तो लगाना पड़ेगा अब। लगाओ। कौन चूचू? हाँ दवाई दे। कौन? कौन सी